किसी बीज को देखकर यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि भविष्य में वो कितना बड़ा पेड़ बनेगा। ठीक उसी प्रकार किसी इंसान को देखकर यह कहना मुश्किल है कि वो आगे चलकर कितना बड़ा आदमी बनेगा। एक ऐसा ही लड़का जो मंदिर के बाहर पकौड़ों का ठेला लगाया करता था, कौन जानता था कि वो सामान्य सा लड़का एक दिन देश का सबसे बड़ा उद्योगपति बन जाएगा। हम बात कर रहे हैं धीरज लाल हीरालाल अंबानी की। वही धीरज लाल जिन्हें दुनिया धीरू भाई अंबानी के नाम से जानती है। अपनी मेहनत और जज्बे के दम पर धीरू भाई एक पकौड़े वाले से देश के सबसे बड़े उद्योगपति कैसे बन गए, आइए उनके सफ़र के बारे में जानते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल यूथ आइकन ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धीरू भाई अंबानी के जीवन की कहानी काफ़ी दिलचस्प है। धीरू भाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। धीरू भाई के पिता एक शिक्षक थे। उनका शुरुआती जीवन बड़ा कष्टदायक था। 4 भाई बहनों के बड़े परिवार में रहने के कारण उन्हें कई बार आर्थिक संकट से जूझना पड़ता था। इसी कारण से उन्हें अपनी पढ़ाई भी बीच में ही छोड़नी पड़ी। धीरू भाई 10वीं भी पास नहीं कर सके और घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। पढ़ाई छोड़ने के बाद धीरू भाई फल बेचने लगे, लेकिन कुछ खास लाभ नहीं हुआ तो एक मंदिर के बाहर पकौड़े बेचने का ठेला लगाने लगे। लेकिन ये काम भी पूरी तरह से पर्यटकों पर निर्भर था। साल के कुछ ही महीने सही चलता था, इसलिए ये काम भी उन्होंने छोड़ दिया। धीरू भाई के बड़े भाई रमणीक भाई यमन में नौकरी किया करते थे। उनकी मदद से धीरू भाई भी नौकरी करने यमन चले गए और उस वक्त धीरू भाई की उम्र केवल 17 साल थी। वहाँ उन्होंने 300 रुपये प्रतिमाह के वेतन पर एक पेट्रोल पंप पर काम करना शुरू किया। उनके काम के प्रति समर्पण के कारण मात्र 2 ही साल में धीरू भाई वहाँ के प्रबंधक के पद पर काम करने लगे। परंतु नौकरी में अच्छी उन्नति से भी वो ज़्यादा खुश नहीं थे। उनका मन तो सदैव अपना व्यापार करने की ओर लगा रहता था। धीरू भाई अक्सर यही सोचा करते थे कि कैसे मैं एक बड़ा उद्योगपति बन सकता हूँ। व्यापार के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा और जुनून को एक घटना बखूबी बयान करती है। धीरू भाई अंबानी यमन में जिस कंपनी में काम करते थे, उस कंपनी के कर्मचारियों को 25 पैसे में चाय मिलती थी, लेकिन धीरू भाई नज़दीक के एक बड़े होटल में जाकर 1 रुपये की चाय पीते थे। जब उनसे किसी ने पूछा कि वो चाय पीने बड़े होटल में क्यों जाते हैं, तो उन्होंने बताया कि उस होटल में बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और बिजनेस की बातें करते हैं। मैं उनकी बातें सुनने ही जाता हूँ ताकि मैं भी बिजनेस की बारीकियों को भली भांति समझ सकूँ। इस घटना से धीरू भाई का व्यापार के प्रति जुनून साफ देखा जा सकता था। कुछ समय के बाद यमन में आज़ादी के आंदोलन होने लगे। इस कारण धीरू भाई को यमन छोड़कर वापस भारत आना पड़ा। 1950 में भारत वापस आकर धीरू भाई ने अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर पॉलिएस्टर धागे और मसालों के आयात निर्यात का काम शुरू किया। रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत मुंबई के एक छोटे से ऑफिस से हुई। यहीं से रिलायंस की शुरुआत हुई। वर्ष 1965 में धीरू भाई अंबानी और चंपकलाल दमानी की व्यावसायिक साझेदारी टूट गई क्योंकि दोनों का स्वभाव एकदम विपरीत था। इसके बाद धीरू भाई ने सूत का व्यापार शुरू किया, जिसमें पहले के मुकाबले अधिक घाटा होने की संभावना थी। लेकिन धीरू भाई अपनी लगन के पक्के थे। उन्होंने एक छोटे से ऑफिस से काम शुरू करते हुए धीरे धीरे बॉम्बे सूत व्यापारी संगठन के मुख्य संचालक बन गए। अब धीरू भाई को कपड़ा व्यापार की अच्छी समझ हो गई थी। 1966 में गुजरात के नारोड़ में धीरू भाई ने एक कपड़ा मिल लगाई। पहली बार कपड़ों का निर्माण इतने बड़े पैमाने पर किया गया, जहां पॉलिएस्टर के धागों का इस्तेमाल हुआ। यहां से धीरू भाई ने विमल ब्रांड की शुरुआत की, जो उनके भाई के बेटे विमल अंबानी के नाम पर था। कुछ ही समय में विमल एक ब्रांड बन गया। इसके बाद धीरू भाई ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिनों रात मेहनत करके रिलायंस इंडस्ट्रीज को उस मुकाम पर ले गए जिसके बारे में लोग सोचने से भी कतराते हैं। अपनी कड़ी मेहनत और दूरदर्शिता के कारण ही धीरू भाई एक छोटी सी कंपनी को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ 500 कंपनियों में शुमार कर पाए। पकौड़े बेचने से लेकर अरबों रुपए की संपत्तियों तक का सफर धीरू भाई ने अपनी शर्तों पर तय किया। धीरू भाई जोखिम लेने से बिल्कुल नहीं कतराते थे, फिर वो व्यापार हो या आम जिंदगी। धीरू भाई कहते हैं कि अगर आप गरीब पैदा हुए तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन अगर आप गरीब मर गए तो ये आपकी ही गलती है। धीरू भाई एक ऐसे सूर्य के रूप में सबके सामने आए जिनसे देश के युवा शक्ति प्राप्त करते हैं। धीरू भाई ने बता दिया कि एक सफल व्यक्ति बनने के लिए सिर्फ मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है।
वरना एक 10वीं फेल व्यक्ति देश के व्यापार में सर्वोत्तम स्थान तक नहीं पहुंच पाता। धीरूभाई का निधन 24 जून 2002 में दिल का दौरा पड़ने से हुआ था, लेकिन इस दुनिया से विदा लेने से पहले उन्होंने जो आयाम स्थापित किए उसकी चर्चा देश ही नहीं दुनिया भर में आज भी होती है। आज भी देश के युवा व्यापार करने के लिए धीरूभाई अंबानी से प्रेरणा लेते हैं। देश ही नहीं विदेशों में भी धीरूभाई को प्रेरणा स्रोत माना जाता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।